Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope that you people are doing well. तो वेलकम टू सेशन 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज के जो सेशन का ऑब्जेक्टिव है या आज के सेशन के जो मकसद है उनमें सबसे पहली चीज़ तो हम ये देखेंगे कि एजेंट क्या होता है, उसको समझना मज़ीद डिटेल में। और उसके बाद एजेंट की टाइप्स को समझेंगे रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। ठीक है जी। और देन वी विल डेफिनेटली क्रिएट अवर फर्स्ट एआई एजेंट। ठीक है। हम इसमें गूगल कोलैब एंड अपने ग्रेडियो को ही यूज़ करेंगे। ग्रेडियो के बारे में आप लोग जान चुके हैं, वीडियो 1 में मौजूद है इन अवर सेशन 1। तो सबसे पहले तो यार चीज़ के एजेंट क्या है। तो एजेंट एक ऐसा सिस्टम होता है जो इन्वायरमेंट से इनपुट लेता है। ठीक है। अपनी लॉजिक लगाता है और फिर कोई एक्शन या रिस्पॉन्स देता है। इन सिंपल वर्ड्स के क्या करेगा, इन्वायरमेंट से इनपुट लेगा, अपना लॉजिक लगाएगा एंड देन फाइनली उस लॉजिक की बेस पे एक्शन या रिस्पॉन्स देता है। ये आपका एजेंट है। यानी कि सिंपल से वर्ड में कि भाई सेंस, ठीक है, थिंक एंड देन एक्ट करेगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है। तो एजेंट बुनियादी जो डेफिनेशन है एक एजेंट की वो ये है कि वो इन्वायरमेंट से इनपुट लेगा, अपना लॉजिक लगाएगा एंड देन एक्शन और रिस्पॉन्स देता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आ जाते हैं जनाब अपने टाइप्स ऑफ एजेंट के ऊपर कि एजेंट्स की कितनी इकसाम है। सबसे पहला जो एजेंट है हमारे पास वो है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट से क्या मुराद है कि ये एक ऐसा एजेंट है जो सिर्फ करंट इनपुट देखता है, पास्ट या फ्यूचर का ख्याल नहीं करता है। क्या करता है, सिर्फ करंट इनपुट देखता है, पास्ट या फ्यूचर का ख्याल नहीं रखता। इसकी एक मेन डेफिनेशन ये, फॉर एग्जांपल जनाब हम कहते हैं कि एग्जांपल के तौर पे कि जनाब अगर टेम्परेचर जो है हमारे पास, ठीक है जी, ग्रेटर देन 30 है। लेट्स से कि मैं कहता हूँ भाई टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 30 है, तो आप जो एसी है उसको ऑन कर दो। ठीक है। वरना जो है ना वो एसी क्या रखें जी, ऑफ रहेगा। ठीक है। तो अगर लॉजिक की बात करें इसके अंदर तो इसका लॉजिक क्या बन रहा है हमारे पास कि भाई अगर तो कंडीशन ट्रू है, अगर तो कंडीशन क्या है जी, ट्रू है, तो एक्शन परफॉर्म कर दो। ये एक सिंपल सा मतलब एजेंट है हमारे पास। हम इसको रूल बेस्ड एजेंट भी कहते हैं, रूल बेस्ड एजेंट भी कहते हैं इसको। ठीक है। अच्छा, तो ये सबसे जो है ना वो एक बेसिक टाइप ऑफ एजेंट है। क्या है जी, बहुत मतलब जो है वो बेसिक टाइप ऑफ एजेंट है हमारे पास। दूसरा जो एजेंट आ जाता है हमारे पास दैट इज नंबर 2, और ये है हमारे पास मॉडल बेस्ड एजेंट। मॉडल बेस्ड एजेंट है। अच्छा, ये एजेंट जो है ना वो थोड़ी सी अपने अंदर मेमोरी रखता है। ये ऐसा एजेंट है जो अपने अंदर थोड़ी सी मेमोरी रखता है। ठीक है। ऐसा एजेंट है जो अपने अंदर थोड़ी सी क्या रखता है, मेमोरी रखता है। यानी कि ये पास्ट का आइडिया, इसे पास्ट का आइडिया होता है, इसको पास्ट का आइडिया होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आप कहते हैं कि जी कल बारिश हुई थी और आज जो है वो क्लाउड्स हैं, तो अम्ब्रेला जो है ना वो आप ले जाएं। यानी कि इन सिंपल वर्ड में इसका जो लॉजिक है ना यार वो ये होगा कि ये करंट प्लस पास्ट इन्फो को अपने अंदर रखता है। ठीक है। पास्ट इंफॉर्मेशन के साथ ये लिंक्ड होता है हमारे पास। तो ऐसे एजेंट को हम लोग कहते हैं मॉडल बेस्ड एजेंट। थर्ड हमारे पास जो टाइप आ जाती है एजेंटिक एआई एजेंट्स की दैट इज गोल बेस्ड एजेंट। गोल बेस्ड एजेंट। तो गोल बेस्ड
ज़ाहिर सी बात है, उसके नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि भाई गोल होगा उसका कोई ना कोई। या आप समझ लें कि जनाब आपने अगर डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम पढ़ा होता, जिसमें क्या होता है जनाब, शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो ढूंढना किया जाता है। तो बेसिकली इस एजेंट का गोल फिक्स होता है, ठीक है जी, गोल फिक्स होता है, और ये उस गोल तक पहुंचने की कोशिश करता है। यानी कि एक स्टूडेंट है, तो उसका गोल है कि जनाब ही वांट टू गेट 3.5 सीजीपीए, 3.9 सीजीपीए। तो ये उसका गोल है, और इस गोल तक पहुंचने की वो स्टूडेंट जो है वो क्या कर रहा है, कोशिश करता है। अगर मैं यानी कि इसके रियल वर्ल्ड में एग्जांपल हूँ, तो हमारे पास गूगल मैप्स हैं। तो ये जो गूगल मैप्स होते हैं, ये शॉर्टेस्ट राउट ढूंढते हैं, ठीक है, ऐसे शॉर्टेस्ट हमारे पास जो है वो रूट ढूंढते हैं। यानी कि क्या करता है गूगल मैप, क्या कर रहा होता है, ये मल्टीपल रास्तों को चेक करता है, ऐसा ही होता है। तो फिर जो है वो एक बेस्ट जो रूट है, जो इसे हम शॉर्टेस्ट पाथ कहते हैं, उसको ये चूज करता है, रूट को चूज करता है। ठीक है, मतलब हमारे पास ये जो चीज़ है, ये गूगल बेस, जो गोल बेस जो एजेंट है हमारा, वो बेसिकली गूगल मैप्स एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल है उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिर जनाब हमारे पास एक और एजेंट की फोर्थ टाइप आ जाती है, दैट इज यूटिलिटी बेस्ड, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट, ठीक है। तो यूटिलिटी बेस्ड एजेंट से क्या मुराद है कि ये एजेंट सिर्फ गोल नहीं बल्कि बेस्ट ऑप्शन चूज करता है। सिर्फ गोल नहीं, मतलब गोल तो चूज करते हैं, लेकिन सिर्फ गोल नहीं बल्कि बेस्ट ऑप्शन जो है, ऑप्शन को चूज करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जनाब मैं कहता हूँ कि एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूँ कि फूड डिलीवरी ऐप है कोई, फूड डिलीवरी है मल्टीपल, यानी कि फूड डिलीवरी एप्स हैं पाकिस्तान में, ठीक है। तो अब आप उसमें से बेस्ट कौन सी चूज करेंगे? डेफिनेटली बेस्ट वही वाली चूज करेंगे ना जो फास्ट डिलीवरी है, जिसकी जनाब कम प्राइस है। और इसका मतलब जनाब वो कम प्राइस है, तो इसका मतलब उसकी यूटिलिटी क्या है जी, हाई है। तो डेफिनेटली हम उसी को क्या करेंगे, प्रेफर करते हैं। यानी कि इसके अंदर जो लॉजिक है इस एजेंट में, वो है बेस्ट सेटिस्फेक्शन। जो इस एजेंट के अंदर जो बेस्ट सेटिस्फेक्शन है, ये इसका मेन लॉजिक है हमारे पास। और फिर हमारे पास आपके एक फिफ्थ किस्म ऑफ एजेंट आ जाती है, दैट इज लर्निंग एजेंट। अच्छा जी, लर्निंग एजेंट से क्या मुराद है कि एजेंट जो है ये एक्सपीरियंस से सीखता है, ठीक है। मतलब ये जो चीज़ें इस वक्त चल रही हैं करंटली, वो उस चीज़ को क्या कर रहा है, लर्न कर रहा है, यानी कि वो अपने एक्सपीरियंस की बेस पे जो है वो चीज़ों को सीखता है। यहाँ लिख भी देते हैं, एक्सपीरियंस की बेस पर चीज़ें सीखता है, ठीक है। तो इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर बात करें, तो जनाब आप लोग यूट्यूब रिकमेंडेशंस के ऊपर देख लें, आप जो चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा देखते हैं, वही आपको क्या हो रहा था, सजेस्ट हो रहा था। यानी कि यूट्यूब रिकमेंडेशंस, ठीक है। यूट्यूब रिकमेंडेशंस इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल है कि आप जो चीज़ ज़्यादा देखेंगे, वही आपको क्या हो रही होती है, बार बार सजेस्ट हो रही है। फॉर एग्जांपल कोई जनाब फ़नी व्लॉग्स देखने का शौकीन है, तो उसको फिर फ़नी व्लॉग्स की सजेशन होना शुरू हो जाती है। तो बेसिकली ये जो पीछे काम कर रही है चीज़, दैट इज़ लर्निंग एजेंट। तो आज यार हम लोग जो हैं वो बेसिकली एक सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट जो है इसको क्रिएट करना सीखेंगे कि ये होता क्या है, मतलब इसको समझने में भी आसान है। फर्स्ट एजेंट के तौर पे ये एक बेहतरीन और परफेक्ट एग्जांपल रहेगी। तो हम अपने गूगल कोलैब में आएंगे, और देन वी विल सिंपली क्रिएट अवर फर्स्ट एजेंट। ओके जी, तो आई एम ऑन माई गूगल कोलैब। तो हम आज अपना इधर मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट एआई एजेंट क्रिएट करने जा रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि हम एक वेदर एडवाइजरी एजेंट बनाते हैं, वेदर एडवाइजरी एजेंट। और एजेंट जो होगा वो बेसिकली क्या करेगा, एजेंट विल टेक वेदर कंडीशन फ्रॉम यूज़र, ठीक है, वेदर कंडीशन लेगा यूज़र से, और रूल के बेसिस पर एडवाइस देगा।
रूल के बेसिस पर एडवाइस देगा। ठीक है जी। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इसमें हम लोग कहते हैं कि भाई इनपुट करवा लेंगे जनाब कि वेदर जो है वो सनी है या वेदर जो है वो रेनी है या कोल्ड है। तो इनके बेस पे हम लोग कहेंगे कि जनाब अगर तो सनी है तो सनग्लासेस रिकमेंड कर दो, अगर रेनी है तो जनाब अम्ब्रेला रिकमेंड कर दो, और अगर जनाब कोल्ड है तो वार्म क्लोथ्स जो हैं वो यूज़र को रिकमेंड कर दो। ठीक है। तो आज का जो हम अपना एजेंट बनाएंगे वो ये सिंपल सा एक एजेंट क्रिएट करेंगे हम। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले जो है वो अपने ग्रेडियो को ही कॉल करेंगे, जैसे हमने कल जो है वो ग्रेडियो की इंस्टॉलेशन सीखी थी। तो ग्रेडियो होपफुली इंस्टॉल्ड है इसमें भी, तो हम अपने ग्रेडियो को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट ग्रेडियो एज जी आर, रन करके देखेंगे। ओके, सो इट्स रनिंग नाउ। जी, ग्रेडियो हमारा इंपॉर्ट है। तो जनाब अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना एक फंक्शन क्रिएट करवाएंगे जो कि डायरेक्टली हमारा एजेंट होगा। ठीक है जी। तो फंक्शन के लिए आपको बताया था कि हम डिफाइन यानी कि डेफ जिसे हम कहते हैं वो यूज़ करते हैं, और इसका नाम हम रख लेते हैं जनाब वेदर एजेंट, और इसके अंदर हम पास कर लेते हैं जनाब वेदर को। ठीक है। एंड अब हम सिंपल रूल्स बनाएंगे। यहाँ पे मैं कमेंट दे देता हूँ कि सिंपल रूल्स बेस्ड डिसीजन बना रहे हैं। ठीक है जी। तो क्या होगा जनाब, सिंपल इफ वेदर इज इक्वल टू सनी। ठीक है। इफ वेदर इज इक्वल टू सनी तो रिटर्न कर दो आप वेदर सनी है, ग्लासेस पहन कर जाएं। ठीक है। इसी तरह जनाब हम आएंगे एलसिफ के ब्लॉक में। ठीक है। और आपको पता कि एलसिफ हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं ELIF, दैट इज़ एलसिफ इन पाइथन। वेदर इज इक्वल टू, अगर तो जनाब रेनी है तो आप रिटर्न कर दें वेदर रेनी है, अम्ब्रेला लेकर जाएं। ठीक है। अगेन हम लोग अपना एक सिंपल सा एक और एलसिफ का ब्लॉक लगाते हैं जिसके अंदर हम लोग जो है वो कोल्ड को करेंगे। एलिफ वेदर इज इक्वल टू कोल्ड, तो हम लोग उसे क्या कह रहे हैं कि वेदर कोल्ड है, आप वार्म क्लोथ्स पहन कर जाएं। एल्स हम लोग सिंपल सेल्स के ब्लॉक में कोई भी ऑप्शन दे देते हैं, एल्सेफ एल्सेफ मतलब एंड एट द एंड एल्स देंगे हम। रिटर्न हम लोग करवा देते हैं भाई, प्लीज फर्स्ट चूज वेदर। ठीक है। ये हमारा एक बेसिक सा लॉजिक हमने बनाया है, दैट इज कि हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है जिसमें हमने अपने रूल्स सेट कर दिए कि जनाब अगर वेदर सनी है तो सन ग्लासेस पहन कर जाएं, अगर वेदर रेनी है तो अम्ब्रेला जो है पहन कर नहीं बल्कि लेकर जाएं। अम्ब्रेला पहनने वाली चीज़ नहीं है भाई, अम्ब्रेला लेकर जाएं। अगर वेदर जो है वो कोल्ड है तो आप जो है वो वार्म क्लोथ्स पहन के जाएं। अदरवाइज अगर कोई भी ऑप्शन नहीं सिलेक्ट की तो हम उसे कहते हैं भाई पहले वेदर को चूज करो। तो अब हम सिंपली अपनी, सॉरी, यहाँ पे आएंगे GUI क्रिएशन। जाहिर सी बात है एजेंट को हमने शो भी तो करना है। तो मैं कहता हूँ इंटरफेस इज इक्वल टू GR डॉट इंटरफेस, और इसके अंदर हम लोग पास करेंगे फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम था जी वेदर एजेंट। फंक्शन का नाम है जी वेदर एजेंट इनपुट्स। अब जो भी हमने उसके इनपुट देने हैं, तो इनपुट्स चूंकि अब हम लोग चाहते हैं कि भाई यूज़र्स जो है वो हमारा क्या करें जनाब, एक हम ड्रॉप डाउन बॉक्स टाइप कोई चीज़ बना दें जिसके अंदर यूज़र जो है ना हमारे पास वो क्या करे जनाब, कोई चीज़ को सिलेक्ट करे
तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इनपुट्स इज इक्वल टू GR डॉट ड्रॉप डाउन। तो ये आ गया हमारे पास, और आउटपुट इज इक्वल टू, हम लोग सिंपली, जाहिर सी बात है क्योंकि आउटपुट में वी आर एक्सपेक्टिंग टेक्स्ट बॉक्स, तो जनाब आउटपुट्स में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आके सेलेक्ट करते हैं। अब अपना आगे फर्दर लेबल वगैरह अगर कोई हम रखना चाहे तो रख सकते हैं। तो आउटपुट में हम अपना लेबल सेट कर लेते हैं कि जनाब, जैसे हम यूज़र को कहते हैं कि भाई ड्रॉप डाउन बॉक्स में कि आज का आप जो है वो वेदर सेट करें। तो लेबल इज इक्वल टू स्ट्रिंग है, तो जनाब आज का वेदर सेलेक्ट करें, आज का वेदर सेलेक्ट करें। ठीक है जी। और यहाँ से आके हम लोग जो है वो एक और सिंपल सा लेबल एक क्रिएट कर देते हैं। हम कहते हैं भाई कोई आउटपुट भी शो करवाना है, तो आउटपुट्स इज इक्वल टू GR डॉट टेक्स्ट बॉक्स हम चाह रहे हैं यहाँ पे। तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम लोग जो है वो कोई चीज़ अगर शो करवाना चाहते हैं जनाब, लेबल। ठीक है, यानी कि हम उसे कह देते हैं, जाहिर सी बात है भाई हमने एजेंट की वो भी तो दिखानी है ना सलाहियत, जो एजेंट ने हमें एडवाइस की है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एजेंट की एडवाइस, एजेंट की एडवाइस। एंड देन फाइनली इसका हम टाइटल सेट कर देते हैं। टाइटल इज इक्वल टू सिंपल वेदर एडवाइजरी एजेंट, एडवाइजरी एजेंट, राइट। और जनाब इसकी अगर आप कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। अच्छा जी, इसकी डिस्क्रिप्शन के लिए भी एक मिनट, आई थिंक शायद सिस्टम हैंग, नहीं नहीं, इट्स ओके फाइन। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू, हम लिख देते हैं कि ये जनाब एक सिंपल रिफ्लेक्स बेस्ड या रूल बेस्ड एजेंट है जो रूल्स के थ्रू डिसीजन दे रहा है। ठीक है। एंड देन फाइनली हम लोग अपनी ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। ठीक है जी। और नाउ वी विल मूव ओवर, लॉन्च करेंगे इंटरफेस को। और आपको पता है लॉन्च करने के लिए, क्योंकि हमारे फंक्शन का नाम इंटरफेस है, तो हम इंटरफेस डॉट लॉन्च को यहाँ पे यूज़ करेंगे। एंड देन फाइनली हम अपना रिजल्ट देखेंगे कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। जी, तो हम अपनी कमांड लिखेंगे यहाँ पे, इंटरफेस डॉट, सॉरी, लॉन्च। ओके, तो हम रन करके देखते हैं हमारे कोड को। आई होपफुली कि ये चल जाए विदाउट एनी इशू। ओके जी, तो कोड हमारा जनाब रन हो चुका है सक्सेसफुली, लिंक भी क्रिएट हो चुका है। लेट्स ओपन द लिंक एंड हम रिजल्ट देखते हैं कि क्या रिजल्ट आया हमारे पास। थोड़ा सा ये टाइम लेता है बिकॉज लोडिंग होने में टाइम लगती है, बट वेटिंग फॉर रिजल्ट्स। जी, तो ये हमारे पास जो है वो रिजल्ट आ चुका है जो हमने अभी क्रिएट किया। एक आप देख सकते हैं ड्रॉप डाउन बॉक्स भी आ चुका है हमारे पास। फॉर एग्जांपल अगर मैं रेनी सेलेक्ट करता हूँ और सबमिट करूँगा, तो दूसरी साइड पे मुझे एजेंट की एडवाइस आ जाएगी।
वेदर क्या है जी, रेनी है, अम्ब्रेला लेकर जाएं। ठीक है। या इसी तरह से अगर मैं कोल्ड सबमिट करूंगा, तो आप देख सकते हो वो कह रहा है कि वेदर जो है वो कोल्ड है, वार्म क्लोथ्स पहन कर जाएं। और इसी तरह अगर मैं सनी सेलेक्ट करता हूँ, तो एजेंट की जो एडवाइस है वो क्या आ जाएगी? ओके, वेदर सनी है, ग्लासेस पहन कर जाएं। तो ये जी हमारे पास सिंपल सा एजेंट है। तो मैं इस हवाले से आपको थोड़ी बहुत जो है वो चीज़ बताना चाहूँगा कि यार ये जो एजेंट है ना हमारा, जो रिफ्लेक्स बेस्ड एजेंट है, ये स्मार्ट नहीं है। ठीक है। इसलिए नहीं है कि ये लर्निंग करता है, लेकिन ये इंटेलिजेंट भी है। लेकिन ये इंटेलिजेंट भी है, या आप कह लें कि ये स्मार्ट है, क्योंकि ये सही टाइम पर सही रूल अप्लाई करता है। यानी कि ये स्मार्ट है भी और स्मार्ट नहीं भी है। ठीक है। तो ये आज हमारा जो है वो फर्स्ट हमने अपना एक एजेंट जो है वो क्रिएट किया है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आया हो। और प्रैक्टिस ऑलवेज मेक्स एवरीवन परफेक्ट। तो कीप प्रैक्टिसिंग। बाकी इसमें बहुत सारी एडवांस चीज़ें हैं, लैंग्राफ है, इस तरह की तमाम चीज़ें एपीआईज के थ्रू है, एलएलएम्स के थ्रू है। बट फर्स्ट इस कोर्स का मकसद है कि आपको एजेंटिक एआई की बेसिक्स पता हो, आप बेसिक जो है एजेंट की जो टाइप्स हैं वो बनाने के काबिल हों। अगर ये चीज़ें आपको आती हैं तो बाकी तमाम चीज़ें भी सीखना कोई मुश्किल नहीं है। तो आज के लिए हम यहीं पे इसको ख़त्म करेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ आया हो। तो ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।